नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सुख श्री ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय दोस्तों, फागुन के महीने में महाशिवरात्रि आने वाली है। शिवरात्रि का दिन बहुत ही पावन होता है। आज हम आप लोगों के लिए एक चिड़िया की अद्भुत शिव भक्ति की कहानी लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। प्राचीन काल में एक नगर में बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। धन संपदा होने पर भी उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी प्रकार का दान पुण्य का काम नहीं किया था। उसके घर में कोई संतान नहीं था। उस धनवान व्यक्ति के घर के पास एक पीपल का पेड़ था और एक चिड़िया ने वहाँ अपना घोंसला बनाया हुआ था। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे थे। चिड़िया प्रतिदिन अपने परिवार की भोजन की व्यवस्था करने के लिए नगर में दाने चुगने जाती थी। वे उस धनवान के घर पर भी जाती थी, किंतु वहाँ उसे एक दाना भी नहीं मिलता था। चिड़िया मन ही मन सोचती कि इतने बड़े घर में उसे कभी एक दाना नहीं मिलता। फिर एक दिन वे चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर उस धनवान व्यक्ति के घर पर जाती है। घर के आंगन में धनवान व्यक्ति और उसकी पत्नी वार्तालाप कर रहे थे। पत्नी कहती है कि हमारी कोई औलाद नहीं है। हमारे इस दुनिया से जाने के बाद कौन हमारी संपत्ति का मालिक होगा। चिड़िया उनकी बातें सुनकर वहाँ से उड़कर अपने भोजन की व्यवस्था करने लगी। फिर वे हर रोज़ उस धनवान व्यक्ति के घर पर आकर उनकी बातें सुनती। जब धनवान की पत्नी उस चिड़िया को देखती तो उससे उस चिड़िया से लगाव हो गया। वे अक्सर छुप छुप के चिड़िया को दाना डालती। चिड़िया को भी वे अच्छी लगती और संतान नहीं होने से दुखी उस महिला के दुख को देखकर दुखी हो जाती। उस महिला के दुख को देखकर एक दिन चिड़िया सोचती है कि इस उदार महिला को पुत्र प्राप्ति के लिए मैं देवाधिदेव महादेव की पूजा करूंगी। फिर वो चिड़िया अपने घोंसले में आकर अपने पति से इस विषय में बात करती है और कैलाश पर्वत के लिए उड़ जाती है। कुछ बहुत दिनों की उड़ान के बाद वे कैलाश पर्वत पहुंचती है और भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है। माता पार्वती उस चिड़िया से कैलाश आने का कारण पूछती है तो चिड़िया बताती है कि वे बहुत दुखी है और ये दुख दूसरों के दुख के कारण है। चिड़िया बहुत दीन स्वर में कहती है, मैया, मेरे घोंसले के पास वाले घर में रहने वाली एक महिला के पास कोई संतान नहीं होने से वे सदैव दुखी रहती है। इसलिए मैं इतनी दूर से भगवान के पास उनके लिए संतान का सुख मांगने आई हूँ। माता पार्वती उस चिड़िया के निष्कपट प्रेम को देखकर गदगद हो जाती है और भगवान शिव को उनकी साधना से जगाकर उस चिड़िया की फरियाद सुनाती है। महादेव ने ध्यान लगाकर कहा कि उस दंपति के जीवन में संतान का सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती ने भगवान शिव से विनती की कि हे महादेव, ये चिड़िया बहुत दूर से उड़कर दूसरों के दुख से दुखी होकर यहाँ तक आ पहुँची है। हे देवादिदेव महादेव, कोई तो उपाय करो। फिर भगवान शिव कहने लगे, वे धनवान व्यक्ति तो कभी दान पुण्य नहीं करता है, कभी मंदिर नहीं जाता है, कभी दीन दुखियों की मदद नहीं करता है। यदि उन्हें संतान सुख की प्राप्ति करनी होगी तो उन्हें दान पुण्य करना होगा, मंदिर भी जाना होगा, दीन दुखियों की मदद भी करनी होगी, तभी उनको संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव का वचन सुनकर चिड़िया उन्हें प्रणाम करके अपने घोंसले के लिए उड़ान भरती है। 1 साल बाद उस धनवान व्यक्ति के घर में एक पुत्र का जन्म होता है और धनवान दंपति बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया भी मन ही मन बहुत खुश रहती है। उन्हें विश्वास हो गया होता है कि अब ये धनवान व्यक्ति दान पुण्य करेंगे, दीनहीनों को भोजन कराएंगे और हमें भी उस भोजन से कुछ दाने मिल जाएंगे। लेकिन 4 शिवरात्रि होने पर भी जब धनवान व्यक्ति ने कोई दान पुण्य नहीं किया, ना ही कहीं मंदिर में पूजा अर्चना की, तो चिड़िया उदास हो गए। उसे लगा कि ऐसा ना करने से उनके पुत्र की आयु कम हो जाएगी। ये लोग तो मेरी भाषा भी नहीं समझते, अब मैं क्या करूं? उस चिड़िया के बच्चे भी अब बड़े हो चुके होते हैं। वे बच्चों को कहती है कि
तुम अपना ख्याल रखना, मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगी। फिर वे कैलाश के लिए उठ जाती है। कैलाश में पहुंचकर माता पार्वती के चरणों में गिर जाती है और सारी बात बता देती है। महादेव अपने साधना से जाकर चिड़िया से कहते हैं उनका पुत्र अल्पायु होगा, किंतु चिड़िया बहुत विनती करती है कि उनका पुत्र दीर्घायु होना चाहिए। तो चिड़िया माता पार्वती और भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि आप ही उस धनवान दंपति को सतमार्ग पर लाइए। चिड़िया की करुणा में याचना सुनने के बाद भगवान शिव राजी हो जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती भिक्षु का रूप धरकर उस धनवान दंपति के घर में भोजन मांगने जाते हैं और कहते हैं कि तुम हमें भोजन नहीं दोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। धनवान व्यक्ति की पत्नी याचना करने लगती है कि ऐसा मत करना, हम आपको अवश्य भोजन खिलाएंगे। तब वे सेठानी भिक्षुक भेष में भगवान शिव और माता पार्वती को घर के भीतर ले जाकर अच्छे अच्छे पकवान खिलाती है। सेठानी का बेटा इधर उधर दौड़ते दौड़ते कभी रोटी लेकर आता तो कभी कोई मिठाई लेकर आता। भोजन हो जाने के बाद दोनों सेठ और सेठानी आकर भिक्षुक वेशधारी भगवान शिव और माता पार्वती से हाथ जोड़कर कहते हैं कि भोजन में कोई कमी रह गई हो तो हमें माफ़ कर दे, किंतु कोई श्राप मत देना। भिक्षुक वेशधारी भगवान शिव कहते हैं आप लोग आज तक कुछ भी सही काम नहीं करते आए हो और यदि ऐसा ही रहा तो ये बालक अल्पायु में ही चल बसेगा। इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी भगवान शिव के चरणों में गिर गए और याचना करने लगे। तब भगवान शिव कहने लगे अब से जब भी कोई तुम्हारे द्वार में आए तो उसे खाना ज़रूर खिलाए, दान पुण्य करे, धर्मार्थ करे, और ये बालक तुम्हारी किस्मत से नहीं, ये तो एक चिड़िया की मेहनत और निष्कपट प्रेम की वजह से है। इस प्रकार एक चिड़िया की शिव भक्ति से उस दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। धन्यवाद। यदि आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।